जय सीताराम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं कि टॉपिक का नाम यह है कि हम कैसे जानें कि विपत्ति हमारे ऊपर आने वाली है या कोई कष्ट आने वाला है। और यह भी बात सत्य है कि विपत्ति आने से पहले प्रकृति जो है आपको संकेत देती है, और वो संकेत जो है शास्त्रों में वर्णित है ना। और उस संकेत को हमको समझना है कि हमारे ऊपर विपत्ति आए ना, क्योंकि सब सुखी रहना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम सुखी रहें, पर विपत्ति से बचे कैसे। और तो अगर विपत्ति आती है तो उसका निराकरण क्या है। अब मैं जितने भी बात मतलब इन जब तक वीडियो बनाऊंगा, इसमें जब तक मैं आप लोगों के बीच में मतलब वीडियो के माध्यम से रहूंगा, तब तक मैं जो भी बोलूंगा प्रमाण पूर्वक बोलूंगा, और उसका प्रमाण रामायण, गीता, भागवत यही ग्रंथ होंगे। और मेरा उद्देश्य भी है कि इन्हीं ग्रंथों का और परमात्मा के नाम का प्रचार प्रसार करना, जिससे आपका कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। क्योंकि गुणगान करने से अपना भी कल्याण, ये ऐसा मार्ग है कि जिसको बताओगे उसका भी कल्याण, तुम सुनोगे तुम्हारा कल्याण। तो मेन मुद्दे पे चलते हैं कि भाई विपत्ति आने से पहले हमको क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहला संकेत रामायण में श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी ने कहा है कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। कहते हैं कि हनुमान जी कि राम जी से कि हे नारायण, प्राणी को, जीवात्मा को तब कष्ट होता है, तब विपत्ति आती है उसके ऊपर जब वो आपको भूल जाता है ना। माता कुंती ने बहुत अच्छी बात कही भागवत में, विपदो नैप विपदा संपदो नैप संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है और वो संपत्ति संपत्ति नहीं है जिसमें जो है जीवात्मा अपने भगवान को भूल जाए, है ना। विपदो नैप विपदा, वो विपद है ना, संपत्ति संपत्ति नहीं है ना। तो कुल मिला के पहला कारण ये है, और इसमें घोर विपत्ति आती है। विपत्ति नहीं, महाविपत्ति आएगी जब जीव जो है श्री राम को भूल जाए, श्री कृष्ण को भूल जाए, श्री सीताराम को भूल जाए। ये बात मेरी मान लो। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जब कोई जीव अपने माता पिता और गुरु का अपमान करना शुरू कर दे या उनमें कमी ढूंढने लगे, तब जान ले कि उसके महाविपत्ति का योग बन रहा है। क्योंकि ये तीनों ब्रह्म समान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो होता है। तो ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, और ना तीनों में हमको कमी देखना है ना। शंकर जी ने जब राम जी, ये विवाह वाला प्रसंग आया था कि शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार नहीं थे, तब राम जी ने उनसे वरदान मतलब विनय किया था। तो उन्होंने कहा था कि माता पिता और गुरु के वाणी बिना विचार किए शुभ जाने। इनमें विचार ही नहीं करना है, समझ। अब तीसरा सबसे बड़ा, ये तो महाविपत्ति के योग बनाएंगे, विपत्ति नहीं। ये दोनों कारण अगर आप दो में कहीं भी फंसे हैं तो अब ये महाविपत्ति के योग बनाएंगे, विपत्ति भर नहीं आएगी। अब तीसरा विपत्ति वाला बता रहा हूं, उससे थोड़ा कम रहेगा, कि जब जीवात्मा दिन भर काम वासना मई बातें सोचने लगे, जहां भी देखे वहीं काम वासना, तब जान ले कि उसके नष्ट होने का समय आ गया, उसके ऊपर विपत्ति आएगी ही आएगी। चौथी बात, जब वो किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना शुरू कर दे, तो जान ले कि उसके ऊपर विपत्ति योग बन रहा है। अभी समझ जाए, अभी योग बन आ रहा है। क्योंकि अगर आप जब किसी की निंदा करते हैं, किसी की चुगली करते हैं, तो जान लीजिए विपत्ति योग का निर्माण कर रहे हैं। पचमा, जब जीवात्मा मांस, मदिरा, दारू ये सब खाने पीने लगे, तो जान ले कि बहुत दिन अच्छा समय रहने वाला नहीं। अगर है भी तो भी अच्छा समय रहने वाला नहीं, है ना सब। और पांचवा, जब किसी को कष्ट देना शुरू कर दे, कि अपने से निर्बल को कष्ट देना शुरू कर दे,
है ना, अपनी क्षमता दिखाना शुरू कर दे मतलब निर्बलों के ऊपर कि नहीं इसको तंग करने में उसको मजा आने लगे, तो जान ले कि उसका रावण जैसा विनाश होने वाला है, उस तरह विपत्ति आने वाली है ना। तो इस तरह ये इतने प्रमुख कारण मैंने आपको बताए, क्योंकि गो दुज धेनु देव हितकारी, परमात्मा ये तीनों की रक्षा करने के लिए आते हैं। माता पिता, किसी की निंदा मत करो आप, और किसी को सताओ नहीं, जहां तक बने दूसरे का बनाओ, है ना। तो ये बात आप बिल्कुल नोट करके देख लो। और इनसे छुटकारा अगर मान लीजिए आपको विपत्ति आ ही गई, गलती बस, ज्ञान अज्ञानता बस, तो इनका वो भी है, निराकरण भी है, कि वही कुंती वाला वरदान कि बस उन्हीं के शरण में चले जाओ, है ना। बिल्कुल 100% विपत्ति से बचने का एक ही साधन है, विश्वास मानना। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, जितना जल्दी ये बात को समझ जाओगे। हाँ, अब कोई ये कहे कि नहीं आज हम घुसे हैं तो आज ही आराम हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो आपने किया है उसको भोगना पड़ेगा। लेकिन जब इनका ये मतलब नाम का सहारा ले लिया, ब्रह्म का सहारा, परमात्मा का सहारा ले लिए, तो भोगना सरल हो जाएगा। भोग तो है, तो बहुत सरल हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने भोगा है ना। क्योंकि भगवान ने कहा था कि सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तब। मेरे सामने तो आए वो, उसके पाप वृत्तियों का मैं जड़ से समन कर दूंगा। तो इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन सब गलतियों से आप बिल्कुल बचो, आपके ऊपर विपत्ति आ नहीं सकती। 100% नित्य रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल जो जिस धर्म के हैं, और इस क्रम में चलिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, माता पिता उस धर्म में है, भगवान सबके धर्म में है, ये गलतियां सबसे होती हैं। तो अपने वृत्तियों को संभालिए और अपने मतलब अपने आप को महाविपत्ति से बचाइए, है ना। इसके अलावा कोई साधन नहीं। जो भी अगर अन्यथा साधन में जाएगा कि मैं अब इस तांत्रिक के पास जाऊंगा, इस गुनिया के पास जाऊंगा, इसके पास है, ये बरम, ये सन्यासी, ये अघोरी, ये कर्म का लेख नहीं मिटा सकते आप। आपने जो किया है वो भरना ही पड़ेगा, मिटाने वाला सिर्फ एक है, बस सीताराम। तो इसी आशा के साथ कि आप सब इस मतलब बताए गए जो मैंने दोष बताए, इन दोषों से आप बचे रहेंगे तो आपका 100% नहीं 1000% कल्याण होगा, है ना। मेरी बात आप आजमा के देखो। मेरा उद्देश्य है मात्र जन कल्याण की भावना, और मैं चाहता हूं आत्मा से कि मेरे द्वारा अगर एक आध भी लाभान्वित हो गए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। इसी आशा के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो, सद्बुद्धि भगवान पर प्रदान करें। जय सीताराम।